अपने पिता की ब्लाइंड बॉक्स नीलामी में मदद करती है। उसे एक बॉक्स दिखता है जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही होती है, जबकि दूसरे बॉक्स से काला धुआं उठ रहा होता है। वह तुरंत अपने पिता से कहती है कि चमक वाले बॉक्स पर बोली लगाएं। वहाँ मौजूद उनका दुश्मन उनका मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि बॉक्स जल चुका है और अंदर सब कुछ राख बन गया होगा। फिर भी पिता अपनी बेटी पर भरोसा करते हैं और 10 मिलियन युआन में बॉक्स खरीद लेते हैं। दुश्मन फिर हंसता है। उसी समय वह काले धुएं वाले बॉक्स पर 10 मिलियन की बोली लगाता है। लड़की तुरंत बोली बढ़ाकर 20 मिलियन कर देती है। दुश्मन 30 मिलियन बोलता है। लड़की अचानक पीछे हट जाती है और उसे बॉक्स लेने देती है। तब तक दुश्मन समझ नहीं पाता कि उसके साथ चाल चली गई है। जल्द ही बॉक्स खोले जाते हैं। पिता के बॉक्स में सिर्फ जला हुआ कचरा निकलता है। दूसरी तरफ दुश्मन के बॉक्स में सुंदर चीनी मिट्टी के बर्तन निकलते हैं। लड़की कचरे के ढेर को ध्यान से देखती है और उसमें एक सुरक्षित लकड़ी का डिब्बा ढूंढ लेती है। जब वह उसे खोलती है तो अंदर पुरानी पेंटिंग्स मिलती हैं। दुश्मन उन्हें बेकार बताता है। तभी एक विशेषज्ञ आता है और जांच करके बताता है कि एक पेंटिंग की कीमत कम से कम 80 मिलियन युआन है और डिब्बा भी 50 मिलियन का है। जब दुश्मन अपनी चीजें दिखाता है तो विशेषज्ञ बताता है कि वे नकली हैं और उनकी कोई कीमत नहीं है। इसके बाद लड़की और उसके पिता कंपनी लौटते हैं। जैसे ही वे पहुंचते हैं, लड़की देखती है कि कंपनी के चारों तरफ काला धुआं फैला हुआ है। उसे महसूस होता है कि उसके पिता खतरे में हैं। वह अंदर जाकर हर जगह जांच करती है। उसे एक गमले में छिपा जादुई ताबीज मिलता है। पास के कमरे में धुआं और बढ़ जाता है। लड़की समझ जाती है कि किसी ने उसके पिता पर श्राप डाला है। जैसे ही वह सच जानने की कोशिश करती है, उसके पिता उसे रोक देते हैं। वह उन्हें सब कुछ बताती है, लेकिन पिता उसकी बात नहीं मानते। तब लड़की एक अलमारी खोलती है जो ताबीजों से भरी होती है। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और पल भर में सारे ताबीज गायब कर देती है। फिर भी पिता को विश्वास नहीं होता। तभी उनका सहायक आता है और बताता है कि कंपनी को 10 बिलियन युआन का बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और कई निवेशक बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर पिता पूरी तरह हैरान रह जाते हैं।